बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर तक हमने एग्जाम्पल नंबर 12 डिस्कस की थी। आज हमारा जो लेक्चर है वो एग्जाम्पल नंबर 13 को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो आइए देखते हैं। कदरे लेंथी है लेकिन आसान है। आपने लेक्चर एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको एंड में बिल्कुल सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। चलिए जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बुक से मैं इसकी स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ, आपने बुक ओपन कर लेनी है। उसमें लिख रहा है कि NH3 गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर टू सॉलिड्स। NH4Cl, एक इसको सॉलिड को हीट किया और दूसरा CH ट्राइस को। इफ़ अ मिक्सर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड, यानी कि दोनों 100 ग्राम है हमारे पास। तो डाटा में हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले हमारे पास मैस है NH4Cl, सॉरी, मैस ऑफ NH4Cl कितना है? 100 ग्राम। उसने उसने खुद ही बता दिया कि 100 ग्राम ईच सॉलिड का मैस है, ठीक है। तो मैस है, पर अब हम इसके मोलर मैस बता देंगे। मोलर मैस क्या होता है? मोलर मैस ऑफ NH4Cl होगा जी, नाइट्रोजन 14 होता है प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 फर्स्ट में आ जाएगा, प्लस क्लोरीन 35.5। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर बनेगा 53.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। अच्छा, अब हमें इसके मोल्स बताने हैं। तो मोल्स का फार्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस, सही है। ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है। तो मैस हमारे पास क्या है? 100 ओवर मोलर मैस क्या है जी? 53.5। तो सिंपली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.87 मोल्स, ठीक है। ये मोल्स हमारे पास आ गए NH4Cl के। दूसरा हम देख लेते हैं कि और जो CaOH ट्राइस है वो भी हमारे पास 100 ग्राम है। CaOH ट्राइस, उसका मैस भी 100 ग्राम है। तो उसका जब मोलर मैस होगा वो क्या होगा? CaOH ट्राइस, सही है। कैल्शियम का हमारे पास 40 होता है, प्लस ऑक्सीजन का होता है जी 16, प्लस हाइड्रोजन होता है 1 × 2। सो 40 प्लस 2 स्टार्ट में आ जाएगा और 16 + 1 17। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर 70 × 34 और ये बन जाएगा 74 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया जी? नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मोलर मैस आया ये मोल्स नहीं है, ये है मोलर मैस, ठीक है। अब हमने इसका सिंपली फार्मूला वही वाला लगाना है, मोल्स इक्वल्स टू मैस ओवर मोलर मैस। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, लिखते हैं मोल्स इक्वल्स टू मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस क्या है? मैस है 100 ओवर मोलर मैस 74। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जल्दी से आप इसे नोट कर लें ताकि मैं इसको रेज करके आगे स्टार्ट कर सकें हम। हाँ जी, तो मैंने पहले से ही आपके लिए इक्वेशन लिख के रखी हुई है। अब हम इस इक्वेशन से देखते हैं। हमारे पास कैलकुलेट हमने करना है जी NH3। NH3 कैलकुलेट करना है तो हम पहले इसके साथ NH4Cl के साथ इसे कंपेयर करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे NH4Cl रेशो NH3। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, जो कैलकुलेट करना हो तो इसे राइट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, NH4Cl के कितने मोल्स हैं? 2। अमोनिया के कितने हैं? 2। तो 2 से कैंसिल, सो 1:1। अब NH4Cl के जितने मोल्स आए थे उससे हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। वो कितने आए थे? 1.87। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही बनेगा, और जब इससे करेंगे तो फिर भी यही बनेगा 1.87, ठीक है। तो हमारे पास ये मोल्स आ गए किसके? अमोनिया के। अब इसी तरह से इसको CaOH ट्राइस के साथ कंपेयर करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स हैं? 1 रेशो अमोनिया के कितने हैं? 2, ठीक है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मोल्स आए थे वो थे जी 1.35। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आ जाएगा। जब 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 2.70 मोल्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गए अमोनिया के मोल्स। अच्छा, अब हमने यहाँ से देखना है कि कौन सा रिएक्टेंट है जो हमें ज़्यादा अमोनिया के मोल्स दे रहा है। तो देखिए NH4Cl में हमें कितने मोल्स मिले थे? 1.87। और CaOH ट्वाइस ने हमें कितने मोल्स दिए अमोनिया के? 2.70। तो बताइए कि इसमें ज़्यादा मोल्स कौन दे रहा है? डेफिनेटली सी बात है कि ये दे रहा है हमें, ये जो है CaOH ट्वाइस, ये ज़्यादा मोल्स दे रहा है।
और ये जो है ये कम मोल्स दे रहा है, तो हम इसे लिखेंगे कि NH4Cl जो है वो होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी कि कम मोल्स दे रहा है, कम प्रोडक्ट दे रहा है हमें अमोनिया के। और ये जो COH ट्वाइस है ये क्या है, ये है एक्सेस रिएक्टेंट, यानी कि ज़्यादा अमाउंट दे रहा है प्रोडक्ट की। सही है। अब जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें ताकि हम अब आगे अपना कंटिन्यू कर सकें। अच्छा, अब हमारे पास इसके मोल्स तो आ गए अमोनिया के। अब हमने क्या करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो मोलर मास क्या होगा अमोनिया का, मोलर मास ऑफ NH3। नाइट्रोजन का आपको पता है 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन 1 होता है, 3 से मल्टीप्लाई 3, सो 17 ग्राम पर मोल हो जाएगा इसके हमारे पास मोलर मास। अब हमने सिंपली वो फार्मूला लगाना है, मोल्स इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास। तो हमारे पास मोल्स भी हैं, मोलर मास भी है, तो हम मास को दूसरी तरफ रखेंगे और मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास के साथ। तो मोल्स हमारे पास कितने हैं 1.87, मल्टीप्लाई मोलर मास कितने हैं 17। तो जब इसे सॉल्व करेंगे आंसर हमारे पास कुछ 31.79 ग्राम आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया मास ऑफ NH3। तो जी यहीं तक हमारा आज का लेक्चर था। अच्छा, इसमें एक और बात कि हमारे पास 1.87 से हमें क्यों मल्टीप्लाई किया है, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट था वो NH4Cl, उसके जो मोल्स थे वो 1.87 थे, इस वजह से हमने इसे 1.87 से मल्टीप्लाई किया। तो जी लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, उम्मीद है आपने। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अब दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।